Which of the following term is used for 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम? बेटा मेरे पास यूरेनियम का मास दिया हुआ है 238। हमें मालूम है किसी भी सब्सटेंस का अगर मास उसके मोलर मास के बराबर हो तो 1 मोल होता है। तो यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूल को 1 मोल कहते हैं, ग्राम आयन को भी बोलते हैं 1 मोल, ग्राम एटम को भी और ग्राम फार्मूला को भी। लिहाजा क्योंकि यूरेनियम हमारे पास एक एटम है, एक एलिमेंट एक एटम होता है, लिहाजा इसका आंसर होगा 1 ग्राम एटम, जो कि इक्वल है 1 मोल के। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, द रेशियो ऑफ मैसेज। सिंपल, आपने इसमें मैसेज की रेशियो मालूम करनी है। देखिए मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का मैस है 2 ग्राम, क्लोरीन का मैस है हमारे पास 71 ग्राम। दोनों की रेशियो है 22:71। और अगर इसको हमने सिंपलेस्ट रेशियो किया 2 1 2 और 71 का हाफ होता है 35.5, तो इसका आंसर बनेगा 1:35। और जो मेरे पास इसका डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। यहाँ पे आपको एजाइड आयन भी दिया हुआ है साथ, जो कि है N3-। तो बेटा यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास गिवन है 4.2 ग्राम N3-1। अब देखिए N3 में कितने एटम है, 1 2 और 3 नाइट्रोजन के एटम है। हमने मालूम करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 7 इसके पास हैं। तो टोटल मेरे पास कितने बन गए, 21 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इस पे चार्ज -1 है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपने मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इक्वल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मास मेरे पास क्या गिवन है, मास मेरे पास 4.2 है, मोलर मास N3 का जो होता है वो 42 होता है, 14 3 42। एवोगैड्रो ऐसे ही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास, 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बनेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 22। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2 एवोगैड्रो के बराबर है। जो आपके पास आंसर बनता है 2.2 एवोगैड्रो। चार्ली इज द आंसर।